नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए 2025 की बुक आई हैं उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। बात करते हैं तो जो हमारा सुबह में 8 बजे की क्लास होती है, सुबह 8 बजे यह हिंदी की क्लास होती है दोस्तों। तो हिंदी में हम जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बात करते हैं तो इससे पहले जो है हमने 4 टॉपिक वीडियो जो है 4 पार्ट में अपलोड कर दिया है। आज हमारा 5वां पार्ट वीडियो है जिसमें हमने टॉपिक उठाया है पर्यायवाची का। इसमें से अगर बात करते हैं, पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप हिंदी के साथ साथ मैथ, रीजनिंग, जीएस के भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। सभी का प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप क्रमागत से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं इस बुक का, आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं पर्यायवाची से। देखिए, पर्यायवाची में आपके सामने पहला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का सही अर्थ नहीं है। यह जो कोष्टक में दिया गया शब्द है इसका पर्यायवाची क्या नहीं हो सकता। जैसे इसमें बताया गया है कि ईश्वर की शरण में जाना ही उद्धार प्राप्ति का एक मार्ग है। उद्धार का अब हमसे पूछा गया है कि इसका पर्यायवाची क्या नहीं हो सकता है। उद्धार की बात करते हैं तो परिणात होता है, छुटकारा भी होता है, जो है विमुक्त भी होता है। देखिए, छुटकारा भी होता है, विमुक्त भी होता है उद्धार का पर्यायवाची, लेकिन उद्गम जो होता है यह नहीं होता है उद्धार का पर्यायवाची। उद्धार मतलब होता है किसी से आप अलगाव की भाषा, मतलब किसी से आप अलग हो रहे हैं। ठीक है, छुटकारा पा रहे हैं, विमुक्त होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही बात करते हैं उद्गम की, तो उद्गम होता है विकास करना या प्रगति पर चलते रहना। ठीक है, यह होता है इसका अर्थ है, तो आप कहेंगे सी वाला यहाँ नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसमें भी पर्यायवाची शब्द नहीं है। पूछा गया है कि आम, आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है। तो आम कहते हैं दोस्तों, रसाल को भी कहते हैं, फलराज को भी कहा जाता है, आम ही कहा जाता है। और बात कर लेते हैं जो एक होता है, नीचे दिया गया है, देखिए आप कहेंगे कि रसाल भी होता है, फलराज भी कहा जाता है, अतिसौरभ भी कहा जाता है, लेकिन जो कहा जाता है अंकुशी जो कहा जाता है यह आम का पर्यायवाची नहीं होता है। यही हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, 3 नंबर का प्रश्न है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि दिए गए विकल्प में उचित पर्यायवाची का शब्द चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कह रहा है सीता माता का नाम भी है। सीता माता को किस नाम से और जानते हैं? जानकी, लौकिक, कोयल या फिर मन भावन। तो आप कहते हैं सीता माता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है, तो जानकी उनका पर्यायवाची हो जाएगा। वही हमसे पूछा गया था कि सीता माता का नाम भी जाना जाता है, तो आप कहेंगे इस वाक्य को पूरा करने के लिए सीता माता का नाम जानकी भी है, तो आप कहेंगे ए वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द सही विकल्प है। जो कोष्टक में दिए गए पर्यायवाची का सही अर्थ बताता है। पूछा गया है कि कांटा, कांटे का पर्यायवाची क्या होता है? कुर्म होता है, सूम होता है, सुनक होता है या फिर सूल होता है। किसका होता है दोस्तों कांटे का पर्यायवाची? तो आप कहेंगे कांटे का जो पर्यायवाची इन 4 ऑप्शन में से दिया गया है वह सूल होता है। कांटे का पर्यायवाची क्या होता है? तो आप कहेंगे सूल होता है। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। शब्द दिया गया है विष्णु, विष्णु का पर्यायवाची क्या होता है? प्रणाली होता है,
लीन होता है, कर्ण होता है, लक्ष्मीपति होता है। तो आप कहेंगे आप सभी को पता होगा कि जो विष्णु का पर्यायवाची होता है वह लक्ष्मीपति भी होता है, लक्ष्मी के पति भी हैं विष्णु जी। तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 6 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि कोष्टक में दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द सही विकल्प है। कह रहा है कि पहचान का पर्यायवाची क्या होता है। पहचान को और हम क्या कहते हैं? कपट कहते हैं? नहीं कहा जाता है। परिचय कहते हैं क्या, या उपहार कहते हैं, प्रपंच कहते हैं? तो आप कहेंगे पहचान को जो है परिचय भी कहते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं आप अपनी पहचान बताइए, आपको कैसे हम पहचानें, या आप अपना परिचय बताइए। तो क्या कह सकते हैं? तो आप कहेंगे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पहचान का पर्यायवाची जो होता है परिचय भी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। कह रहा है कि कोष्टक में दिए गए शब्द का पर्यायवाची सही विकल्प कौन सा होगा। मेरे घर में हमेशा भगवान जी को कदली फल चढ़ाया जाता है। कदली जो है किस फल के नाम से जाना जाता है? कदली पूछा गया है। तो कदली के लिए आप कहेंगे मंथय कहा जाता है, करकट कहा जाता है, कूल कहा जाता है, या फिर गजवसा कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि कदली कदली फल चढ़ाया जाता है। कदली फल किसे चढ़ाया जाता है? आप कहेंगे कि गजवसा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कह रहा है कि द्रौपदी का खाली स्थान दिया है, कपड़ा हरण भरी सभा में हुआ था। कपड़ा का पर्यायवाची हमसे पूछा गया है कि कपड़ा का पर्यायवाची क्या क्या होता है। वर्णन होता है, गुण होता है, अस्त्र होता है, चीर होता है। पूछा गया है कि कपड़ा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो आपसे कहा गया है कि कपड़ा का पर्यायवाची होता है चीर, पट भी होता है कपड़ा का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उस पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। कह रहा है कि राजासन, राजासन पर बैठने, कह रहा है कि राजासन पर बैठते ही वह बदल गया। राजासन राजासन पर बैठते ही वह बदल गया, तो क्या कहते हैं? भास्कर कहा जाता है राजासन का पर्यायवाची होता है, या फिर मनोहर कहा जाता है, सिंहासन कहता है, या फिर सुगमता कहा जाता है। तो आप कहेंगे राजासन, या अर्थात सिंहासन पर बैठने पर वह व्यक्ति जो है पहले की भांति नहीं रहा है, अर्थात अब वह व्यक्ति जो है बदल गया है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि राजासन का जो पर्यायवाची होता है वह क्या होता है? सिंहासन होता है। बात करते हैं भास्कर की, तो भास्कर किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सूर्य को कहा जाता है, भास्कर कहा जाता है। मनोहर किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे मन को हारने वाले व्यक्ति को मनोहर कहते हैं। ठीक है, मन को हारने वाले को मनोहर कहते हैं। चलिए आगे प्रश्न पूछा गया है। अब इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि कह रहा है कि दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कह रहा है कि वासना, वासना में इतने मत डूबो कि वक्त का पता भी ना चले। अब हमसे पूछा गया है कि वासना का पर्यायवाची क्या होता है? खौफ होता है, पावन होता है, भोग होता है, दुख होता है। तो आपसे पूछा गया है वासना, वासना का जो इन 4 ऑप्शन में से पर्यायवाची होगा तो आप कहेंगे भोग, विलास, वासना, यह जो है एक समान होते हैं अर्थात पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दुख किसे कहते हैं? तो दुख, कष्ट, पीड़ा इसके पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, खौफ की बात करते हैं, खौफ, डर और भी पर्यायवाची होते हैं। चलिए आगे बताया गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो पर्यायवाची शब्द का चयन करते रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। कह रहा है ठीक का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक, कह रहा है यही ठीक होगा कि उसे घर भेज दिया जाए। ठीक का पर्यायवाची क्या होता है? इति होता है, नृप होता है, पवित्र होता है, उपयुक्त होता है। तो आप कहेंगे ठीक पर्यायवाची की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि प्रश्न में अगर हम बात करते हैं
क्या एक एक ऑप्शन अगर हम भर के चेक करते हैं तो यही इति होगा कि उसे घर भेज दिया जाए, तो आप कहेंगे कोई शब्द नहीं बन रहा है। यहाँ जो होगा आपका ठीक का पर्यायवाची ठीक ठीक अर्थात आप कहते हैं उपयुक्त। और प्रश्न में आपसे पूछा भी जाता है कि देखिए यहाँ पूछा गया है कि नहीं उपयुक्त विकल्प का चयन करते हैं, ऐसा करके देता है कि प्रश्न में कि कहता है ना किसी किसी प्रश्नों में कि निम्नलिखित प्रश्नों का उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। उपयुक्त मतलब ठीक ठीक सही सही उत्तर चुनकर हमें देना है। आप कहेंगे डी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बताया गया है निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में दिए गए पर्यायवाची का सही विकल्प बताता है। चेहरा का पर्यायवाची हमसे पूछा जा रहा है। चेहरा का पर्यायवाची क्या होता है? कानन होता है, आनन होता है, अंचल होता है या फिर वंटन होता है। बताइए आप इन 4 ऑप्शनों में से चेहरा का पर्यायवाची कौन हो जाएगा? तो आप कहेंगे चेहरा का जो पर्यायवाची इन 4 ऑप्शन में से बी वाला जो दिया गया है आनन, यह चेहरा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 13 नंबर का। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में दिए गए शब्द का सही विकल्प बताता है। पुत्र का पर्यायवाची हमसे पूछा जा रहा है कि आत्मज कहते हैं, विनीत कहते हैं, नलिनी कहते हैं या फिर कोपल कहते हैं। पुत्र का पूछा गया है तो आप कहेंगे जो पुत्र का पर्यायवाची होता है वह आत्मज होता है। ठीक है, क्या होता है? आत्मज होता है। यहीं अगर आत्मजा लिखा रहता है, जा पे आ की मात्रा अगर लग जाती तो आप कहेंगे वह पुत्री का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 14 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कह रहा है जल्दी करो, वक्त निकल रहा है। वक्त का पर्यायवाची क्या क्या होता है? भाषा होता है, समय होता है, इशारा होता है, राशि होती है। कहते हैं जल्दी करो नहीं तो समय जो है निकल रहा है, तो जो वक्त का पर्यायवाची होता है वह समय होता है। क्या कहते हैं? समय को कहा जाता है वक्त। ठीक है, वक्त का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। पूछा जा रहा है कि उचित विकल्प का चयन करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति कर। इसमें कहता है कि युद्ध के बाद पूरे जो है कौरव वंश का नाश हो गया है। वंश पूछा गया है, वंश का पर्यायवाची क्या होता है? लोग होता है। लोग तो बिल्कुल नहीं होता है। धरती होता है, आकाश होता है, कुल होता है। तो आप कहेंगे कुल का जो वंश का जो पर्यायवाची होता है वह कुल होता है। ठीक है, ठीक है, क्या होता है? कुल होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्प में से 4 विकल्प दिए गए हैं, इस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द अर्थ नहीं है। सही पर्यायवाची शब्द अर्थ नहीं है वह हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया गया हमसे पूछा जा रहा है कि अधिकार का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होता है, यह हमसे पूछा गया है। पृथक होता है, स्वामित्व होता है, हक होता है, आधिपत्य होता है। तो आप कहेंगे जो अधिकार का पर्यायवाची नहीं होता है इन ऑप्शन में से, देखिए स्वामित्व होता है मतलब हमारा होता है, हक मतलब हम ले सकते हैं, हक मतलब ले सकते हैं, और अध्यापित मतलब यह भी हमारा ही अधिकार है। अध्यापित मतलब इस पर हमारा अधिकार है। लेकिन पृथक जो होता है दोस्तों यह अधिकार का पर्यायवाची नहीं होता है। पृथक मतलब होता है अलगाव करना। ठीक है, किसी को अलग करना, यह होता है पृथक। तो यह अधिकार का पर्यायवाची नहीं होता है। अलगाव का अगर पर्यायवाची की बात करते हैं तो वह पृथक हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में दिया गया पर्यायवाची का सही विकल्प बताता है। कह रहा है जहर फैलने से। जहर का पर्यायवाची क्या होता है? घातक होता है या फिर कालकूट होता है, कृपण होता है, घट होता है। ठीक है, घट मतलब होता है घड़ा। हमसे पूछा गया है जहर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। जहर का पर्यायवाची पूछा जा रहा है तो जहर का पर्यायवाची होता है कालकूट। कालकूट जो इन 4 ऑप्शन में से बी वाला ऑप्शन दिया गया है, कालकूट जो होता है यह जहर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलिए 18 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए 18 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि चांदनी का पर्यायवाची हमें बताना है।
चांदनी का पर्यायवाची क्या होता है? संकोच होता है, रोटी होता है, ज्योत्सना होता है या फिर लक्षण होता है। चांदनी की बात की जा रही है तो चांदनी का पर्यायवाची जो होता है ज्योत्सना होता है। इन 4 ऑप्शन में से सी वाला जो ऑप्शन दिया गया है ज्योत्सना, यह चांदनी का पर्यायवाची होता है। तो आप कहेंगे सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। देखिए इसमें पूछा गया है पवन, कह रहा है पवन का पर्यायवाची बताना है हमें। मंजूरी होता है, मंजूरी होता है, प्रार्थना होता है, अनोखा होता है, हवा होता है। प्रार्थना, प्रार्थना किसे कहते हैं? तो प्रार्थना करना मतलब आप कह सकते हैं उसे प्रार्थना करना अर्थात विनती करना, विनती जो हो जाएगा इसका पर्यायवाची होता है। अनोखा मतलब जो सबसे अलग हो। लेकिन पवन का जो पर्यायवाची होता है इन 4 ऑप्शन में से डी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा हवा, यह पवन का पर्यायवाची होता है। तो आप कहेंगे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 20 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि शीघ्र, शीघ्र का पर्यायवाची क्या होता है? दिव्य होता है, अविलंब होता है, विलंब होता है या फिर नाग होता है। नाग तो आप सांप को कहते हैं जिसे सर्प कहा जाता है, उसका पर्यायवाची हो गया। तो हमसे पूछा गया है शीघ्र, शीघ्र मतलब जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस काम को किया जाए। तो शीघ्र का पर्यायवाची आप कहेंगे क्या हो सकता है? तो कहेंगे अविलंब हो जाएगा, बिना लेट किए हुए। जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी करिए इस काम को। ठीक है, अविलंब बिना लेट किए हुए करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि पर्यायवाची का अर्थ करने के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। लौकिक की बात कह रहा है। लौकिक का पर्यायवाची क्या होता है? आराधना होता है, भास्कर होता है, चैन होता है, संसारिक होता है। तो आप कहेंगे भास्कर जो होता है यह सूर्य का पर्यायवाची होता है। लेकिन हमसे पूछा गया है लौकिक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो लौकिक की बात की जाएगी। लौकिक जो है इस लोक से है तो आप कहेंगे सांसारिक कहा जाता है उसे। ऑप्शन डी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 22 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि खाली स्थान भरिए। खाली का पर्यायवाची ही हमसे पूछ लिया गया है। नस होता है, शयन होता है या फिर नस होता है, शयना होता है या फिर रिक्त होता है या फिर सुगम होता है। अभी हमने ऊपर वाले प्रश्नों में अक्सर कर पढ़ते हुए आए हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए अर्थात खाली जगह को भरिए। तो आप कहेंगे रिक्त हो जाएगा, खाली का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। चलिए 26-23 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पर्यायवाची बताना है दिलासा का। दिलासा का पर्यायवाची क्या होता है? परिमल होता है, निचोड़ होता है, मन भावना होता है या फिर संतावना होता है। तो आप कहेंगे दिलासा देना। किसी को दिलासा देना अर्थात आप उसे और किस रूप में कह सकते हैं? संतावना देना अर्थात आप निश्चिंत रहिए, आपको कुछ नहीं होगा। संतावना अर्थात दिलासा दिया जाता है ना किसी को, तो आप कहेंगे वह हो जाएगा डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दिलासा का समानार्थी शब्द जो है संतावना भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संभवतः वह फल नहीं, कह रहा कि संभवतः वह फल नहीं आएगा। संभवतः का हमसे पूछा गया है पर्यायवाची। संभवतः क्या शायद को कहते हैं, उपयुक्त को कहते हैं, गण को कहते हैं या फिर उत्तम को कहते हैं? इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है जो संभावता का पर्यायवाची होता है? तो आप कहेंगे उपर्युक्त तो नहीं हो जाएगा, उपर्युक्त नहीं होगा। उत्तम जो महान व्यक्ति होता है उससे कहा जाता है, उत्तम जो प्रथम होता है उसे भी कह सकते हैं आप। क्या इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे जो संभावता का जो पर्यायवाची होता है संभवतः का, वह पर्यायवाची होता है आप कहेंगे ए वाला शायद वह संभवतः आए, शायद वह आज आए, कहते हैं ना शायद आज वह आए। कहीं कहीं कहा जाता है संभवतः आज वह आएगा। तो आप कहेंगे संभवतः का जो पर्यायवाची हो जाएगा ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 25 नंबर के। इसमें कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है, जो नहीं है उसे हमें बताना है। कह रहा है खिड़की, खिड़की का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? कह रहा है कि गवाच, डोंडी,
वातायन, झरोखा। वातायन जो होता है जहाँ से हवा आती है। झरोखा होता है, झरोखा दरअसल आप इतिहास में पढ़े होते हैं, घर अक्सर बने होते तो वहाँ थोड़ा सा एक खाली स्थान छोड़ दिया जाता है दीवार में, जिसे झरोखा कहते हैं। वहाँ से हवा आने का रास्ता जिसे कहा जाए तो उसे कहते हैं खिड़की। वातायन भी होता है, झरोखा भी होता है। और इन दोनों ऑप्शन में से अब बताइए आप कौन सा एक हो जाएगा। तो आप कहेंगे गवाछा जो होता है यह भी होता है, गवाच यह भी खिड़की का पर्यायवाची होता है। लेकिन दोंडी जो होता है, दोंडी यह खिड़की का पर्यायवाची नहीं होगा। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए पर्यायवाची शब्द हमसे पूछा गया है। सारांश का पर्यायवाची हमसे पूछा जा रहा है। सारांश किसे कहते हैं? निश्चित को कहते हैं, दिवाकर को कहते हैं, मनोज को कहते हैं, या फिर निचोड़ को कहते हैं। पूरा सारांश। तो बताइए सारांश का पर्यायवाची इन चार ऑप्शन में से क्या होता है? दिवाकर होता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं, दिवाकर तो सूर्य का पर्यायवाची होता है। निश्चित होता है सही समय को बताना, ठीक है, सही सही बताना, उसे कहते हैं निश्चित, सही बताना। दिवाकर सूर्य का पर्यायवाची होता है। मनोज किसका पर्यायवाची होता है? तो आप कहेंगे कमल का पर्यायवाची होता है। तो बचा कौन सा हमारा ऑप्शन? आप कहेंगे निचोड़ जो होता है यह सारांश का पर्यायवाची होता है। सारांश मतलब होता है मतलब पूरे भाग को। तो आप कहेंगे निचोड़, उसका जो पूरा एकदम निचोड़ लिया जाए। आप कहेंगे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किरण, किरण का पर्यायवाची इनमें से बताना है। रश्मि होता है, बाल होता है, कुश होता है, यत्न होता है। तो आप कहेंगे किरण का जो इन चार ऑप्शन में से पर्यायवाची होगा, रश्मि जो होता है यह किरण का पर्यायवाची होता है। तो आप कहेंगे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दिए गए पर्यायवाची का अर्थ बताना है कि हिम का पर्यायवाची क्या होगा। हिम मतलब किसे कहते हैं? बर्फ कहते हैं, पहाड़ को कहते हैं, पर्वत को कहते हैं, या फिर शैलेंद्र को कहते हैं। तो आप कहेंगे जो हिम का पर्यायवाची होता है, हिम मतलब होता है बर्फ होता है। हिम मतलब बर्फ। हिमालय, हिमालय आप लोग अक्सर पढ़ते हैं, हिमालय। तो अगर उसका संधि विच्छेद करते हैं, हिम प्लस आलय, हिम मतलब होता है बर्फ, आलय मतलब होता है घर होता है। तो बर्फ से ढका हुआ घर को क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं, जहाँ बर्फ जमी हो। तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा? हिम का पर्यायवाची क्या होता है? बर्फ होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 29 नंबर के प्रश्न में। इसमें कह रहा है कि पर्यायवाची का सही अर्थ विकल्प चुनना है जो सही बताता है। देवता का पर्यायवाची इन चार ऑप्शन में से क्या होता है? लक्ष्य होता है, यज्ञसेनी होता है, या फिर कार्मुक होता है, या फिर आपका होता है विबुध होता है। पूछा गया है देवता का इन चार ऑप्शन में से कौन सा पर्यायवाची होता है। देवता का पर्यायवाची की बात करते हैं तो देवता का जो पर्यायवाची इन चार ऑप्शन में से होगा, विबुध जो होता है यह देवता का पर्यायवाची होता है। आपसे कहेंगे, आप कहेंगे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है कि कोष्टक में दिए गए विकल्प का सही अर्थ पर्यायवाची पूछा जा रहा है। सही और नहीं जो पूछा जाता है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन, प्रश्न को एक बार पूरा पढ़ लिया कीजिए कि कहाँ सही पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि सही पर्यायवाची, घृणा का सही पर्यायवाची क्या होता है? या तृण होता है, आज्य होता है, जिगुप्सा होता है, या फिर कूट होता है। तो आप एक रस होता है जिसका नाम है जिगुप्सा या घृणा कहते हैं। तो आप कहेंगे जिगुप्सा या घृणा, घृणा का पर्यायवाची क्या होता है? तो आप कहेंगे जिगुप्सा होता है। अब जिगुप्सा का जो पर्यायवाची होता, जिगुप्सा का जो अस्थाई भाव होता है वह आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 31 नंबर के प्रश्न में। इसमें कह रहा है कि पर्यायवाची का रिक्त स्थान की पूर्ति कर दे। पर्यायवाची का कौन सा अर्थ होता है? ठीक है, देखते हैं। अब इनमें पूछा जा रहा है कि नेक व्यक्ति के साथ ही रहना। नेक मतलब क्या पर्यायवाची होता है? नेक का अर्थ क्या होता है? सज्जन व्यक्ति कहा जाता है।
जंगल कहा जाता है या फिर दीठ कहा जाता है, दुर्जन कहा जाता है। तो आप कहते हैं जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उन्हें नीक कहा जाता है, और उन्हें एक और शब्द में कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा शब्द यूज कर सकते हैं, तो आप कहेंगे उन्हें सज्जन भी कह सकते हैं। अर्थात आप सज्जन व्यक्ति के साथ रहेंगे तो आपको सभी सज्जन समझेंगे। ठीक है, नेक व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, जो दोनों जो होते हैं यह पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पर्यायवाची बताना है कृष्ण का। कृष्ण का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है? रजत होता है, स्वर्ण होता है, गिरिधर होता है, ममता होता है। रजत मतलब क्या होता है दोस्तों? स्वर्ण मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे स्वर्ण मतलब सोना होता है। ममता होता है दया का कहा जाता है। रजत हो क्या कहते हैं? गिरधर, गिरि को धारण करने वाले, आप कहेंगे कृष्णा जी हैं। ठीक है, गिरिधर कहा जाता है कृष्णा जी को। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, कोष्टक में दिया गया शब्द का सही पर्यायवाची नहीं है। कौन सा सही पर्यायवाची नहीं है वह हमसे पूछा गया है। खेल का पर्यायवाची इनमें से नहीं है कौन सा? केली या फिर दृष्टांत, तमाशा, क्रीड़। क्रीड़े भी कहा जाता है, क्रीड़ा या फिर क्रीड़ा मंत्री भी होते हैं, तो आप कहते हैं खेल मंत्रालय, क्रीड़ा। और तमाशा भी होता है, जो अक्सर जादूगर दिखाते हैं, तमाशा कहते हैं। दृष्टांत कहते हैं या फिर केली कहते हैं। केली किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आप कहेंगे केली जो होता है यह भी खेल का पर्यायवाची होता है, लेकिन आपका जो होता है दृष्टांत होता है यह खेल का पर्यायवाची नहीं होता है। आप कहेंगे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 34 नंबर के प्रश्न में। इसमें कह रहा है कि दिए गए वाक्य में पर्यायवाची का चयन कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सगज का पर्यायवाची क्या होता है? सजग का पर्यायवाची क्या होता है? वार होता है, सारा होता है, वीणा होता है या फिर सावधान होता है। तो आपसे पूछा गया है कि सजग रहना, सजग रहना अर्थात सतर्क रहना या फिर सावधान रहना। तो आप कहेंगे जो सजग का पर्यायवाची हो जाएगा सावधान होता है सजग का पर्यायवाची। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि झोपड़ी का पर्यायवाची क्या होगा? धक्का होता है, पताका होता है, पर्णकुटी होता है या फिर रीति होता है। रीति कहा जाता है नियम के अनुसार चलने वाले को। पताका किसे कहते हैं? पताका लहराया गया। तो आप कहेंगे पताका किसको कहते हैं? चिन्ह को कह सकते हैं। पताका किसको कहते हैं आप कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए पूछा गया है कि झोपड़ी, तो झोपड़ी किसे कहते हैं? पर्णकुटी अर्थात पर्ण मतलब होता है पत्ता, कुटी मतलब होता है घर। पत्ते की बने घर को कहते हैं पर्णकुटी अर्थात उसे झोपड़ी भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है कि इसमें कह रहा है कि फूल का पर्यायवाची ज्ञात करना है। इसमें जो फूल शब्द दिया गया है इसका पर्यायवाची क्या होता है? जन होता है, वानर होता है, प्रकाश होता है, पुष्प होता है। प्रकाश मतलब होता है उजाला करना, वह होता है उजाला का पर्यायवाची। वानर होता है आप कहेंगे बंदर का पर्यायवाची। जन होता है किसका? जन लोग, आम जन, तो आप कहते हैं जनता का हो जाएगा पर्यायवाची जन लोग। ठीक है, लेकिन जो फूल का पर्यायवाची होता है वह पुष्प होता है। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर के प्रश्न में आपसे यह प्रश्न पूछा गया है कि कोष्टक में दिए गए पर्यायवाची का सही विकल्प नहीं है। बताना है खौफ का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है। खौफ मतलब होता है डर दोस्तों। डर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होता है? तो आप कहेंगे भय भी होता, डर को कहा जाता है, भीति भी कहा जाता है, त्रास या फिर पामर कहते हैं। इन 4 ऑप्शनों में से जो है डर का पर्यायवाची, खौफ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आप कहेंगे त्रास भी होता है, भीति भी होता है, खौफ का डर का पर्यायवाची, लेकिन पामर जो है यह डर का पर्यायवाची नहीं होता है। तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 के बाद 38 नंबर का प्रश्न आपके सामने है।
कह रहा है कोष्टक में दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची वाला सही विकल्प चुनना है हमें। पूछा गया है कि खूंटी, खूंटी का पर्यायवाची क्या होता है। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो इन 4 ऑप्शनों में से जो खूंटी का पर्यायवाची होता है वह होता है मेघ कहा जाता है। क्या कहते हैं? मेघ कहते हैं, खूंटी का पर्यायवाची हो जाएगा। आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है सेना का पर्यायवाची क्या होता है। सिंधु होता है, ललित होता है, मंद होता है, दल होता है। तो आप कहेंगे सेना का जो पर्यायवाची इन 4 ऑप्शन में से दिया गया है वह होता है दल। दल कहते हैं सेना के पर्यायवाची को। अनिक भी कहा जाता है, सेना का पर्यायवाची होता है। सेना की बात करते हैं तो इसमें कौन सी संज्ञा है, तो आप कहेंगे जातिवाचक यह संज्ञा होती है। ठीक है, 39 का डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए। उचित कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। भाग्य का खाता है, भाग्य का पर्यायवाची क्या होता है? नसीब होता है, विदूषक होता है, कुरूप होता है, वजन होता है। वजन होता है या फिर नसीब होता है, बताइए। विदूषक होता है या कुरूप होता है। जो भाग्य में लिखा है, जो मेरे भाग्य में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। जो मेरे अर्थात जो मेरे नसीब में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। तो आप कहते हैं ना कि भाग्य का जो पर्यायवाची होता है वह नसीब हो जाएगा इन 4 ऑप्शनों में से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। पूछा गया है कि विकल्प निम्नलिखित में से उत्कंठा का सही पर्यायवाची क्या होता है। उत्कंठा के लिए सही पर्यायवाची का शब्द प्रयोग किया गया है किसमें? रघु में जो है उत्साह की कमी होती, या फिर नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं है, लता ने अपनी उदारता का परिचय दिया, नेहा श्रेष्ठ गायिका है। उत्कंठा का पर्यायवाची इन 4 ऑप्शनों में से किसमें बताया गया है दोस्तों? उत्कंठा होता है लालसा नहीं रहना। आप कहेंगे बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें लालच अब ना रही हो। आप कहेंगे उत्कंठा तो लालसा शेष नहीं है, तो आप कहेंगे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि सरस्वती के पर्यायवाची शब्द में कह रहा कि सरस्वती पर्यायवाची के शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। प्रातः काल सरस्वती का स्रोत पढ़िए। सरस्वती का पर्यायवाची किसे कहते हैं आप? शारदा कहते हैं, उमा कहते हैं, कांता कहते हैं या फिर धात्री कहते हैं। तो आप कहेंगे सरस्वती का जो इन 4 ऑप्शनों में से पर्यायवाची होता है उन्हें कहा जाता है शारदा भी कहते हैं। आप ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही कहेंगे। ठीक है, चलिए 43 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाथ का पर्यायवाची नहीं है। हाथ का पर्यायवाची नहीं है। कर होता है पर्यायवाची, तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है। पाणी भी होता है, बहु भी होता। दंत जो है हाथ का पर्यायवाची नहीं होता है। दंत कहा जाता है दोस्तों, दांत को कहा जाता है, दांत का पर्यायवाची होता है। 44 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है नहीं है। कुबेर पर्यायवाची का नहीं है शब्द कौन सा हो जाएगा? कुबेर का पर्यायवाची किन्नरपति, धनाधीप या फिर यक्षराज, मुनि कहा जाता है। तो आप कहेंगे कुबेर का जो पर्यायवाची होता है इन 4 ऑप्शन में से किन्नरपति भी कहा जाता है, धनाधीप कहा जाता है या फिर यक्षराज भी कहा जाता है, लेकिन मुनि जो है कुबेर को नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? मुनि जो है कुबेर को नहीं कहते हैं, मुनि कहा जाता है साधु को। ठीक है, तो ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कह रहा रेखांकित शब्द का पर्यायवाची जो है नहीं है। षड्यंत्र का पर्यायवाची इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा नहीं है? कुचक्र नहीं है, साजिश नहीं है, साजिद नहीं है, कह रहा है कि दुर्भिसंधि नहीं है। षड्यंत्र का पर्यायवाची इनमें से नहीं है। नहीं है वाला विशेष ध्यान दीजिएगा। तो षड्यंत्र का जो पर्यायवाची होता है कुचक्र भी होता है, साजिश रचना होता है, किसी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं आप, किसी के खिलाफ जो है आप षड्यंत्र रच रहे हैं। दुर्भिसंधि कह रहे हैं तो यह भी हो जाएगा, लेकिन आपका साजिद जो होता है यह नहीं पर्यायवाची होता है। षड्यंत्र का साजिश होता है, साजिद नहीं होता है। कह रहा है कि दिवाकर
दिवाकर किसका पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों? तो आप कहेंगे दिवाकर जो पर्यायवाची होता है वह सूर्य का पर्यायवाची होता है। ठीक है, दिवाकर किसका पर्यायवाची होता है? सूर्य का होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन आपकी किस में दिया है? तो आप कहेंगे डी वाले में दिया है। तो दिवाकर का जो पर्यायवाची होता है वह सूर्य होता है। ठीक है, पूछा गया है निम्न में से कौन सा जल का पर्यायवाची है? जल शब्द का पर्यायवाची हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में आपके सामने दिया गया है अम्बुद दिया गया है, नीरज दिया गया, वारिज दिया गया है, नीर दिया गया है। वारिज जिसमें जा लगा होता है दोस्तों वह जो होता है कमल का पर्यायवाची है। अम्बुद जो होता है यह भी कमल जल का पर्यायवाची नहीं होता है, लेकिन नीर जो होता है यह जल का पर्यायवाची होता है, जिसे नीर कहते हैं, पानी कहते हैं, जल कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है कि गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायिनी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? सुरसरिता है, देवपगा है, या हंसजा है, विष्णुपदी है। इसमें से पूछा गया है कि गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची की बात करते हैं तो सुरसरिता भी कहा जाता है, देवपगा भी कहा जाता है, विष्णुपदी भी कहा जाता है, लेकिन हंसजा जो है यह गंगा का पर्यायवाची नहीं होता है। तो आप कहेंगे सी वाला जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 49 नंबर का, देखिए 49 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं होती है। कह रहा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सिंह का पर्यायवाची अर्थात शेर का पर्यायवाची इनमें से नहीं है। शेर को कहा जाता है, सिंह तो दिया ही है, केसरी भी कहते हैं, वनराज भी कहते हैं, अर्थात वन का राजा होता है शेर। मणि जो होता है यह शेर का पर्यायवाची नहीं होता है। तो आप कहेंगे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 50 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि स्वर्ग का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा? स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होता है? देवलोक होता है, या फिर क्षितिज होता है, ब्रह्मांड होता है, घो होता है। तो आप कहेंगे स्वर्ग का जो पर्यायवाची इन ऑप्शनों में से होगा, स्वर्ग का पर्यायवाची इन 4 ऑप्शनों में से पहला वाला देवलोक जो होता है यह स्वर्ग का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, देवलोक। चलिए अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि गंगा का सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। गंगा का पर्यायवाची इन 4 ऑप्शन में से किस में हुआ है? कह रहा है कि कालिंदी में स्नान करना फलदायक है। दूसरा कह रहा है कि काल गंगा का जल बहुत ही पवित्र होता है, या फिर कह रहा है वेदवती का जल अत्यंत पवित्र होता है, वेद नदी का जल पवित्र होता है। तो गंगा का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों वह कहा जाता है वेद नदी कहा जाता है। ठीक है, गंगा का जो पर्यायवाची होता है वेद नदी का जल पवित्र होता है, अर्थात गंगा का पर्यायवाची जो हो जाएगा वेद नदी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए 52 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, देखिए कह रहा है कि जिसका जीवन कांटों के बीच बीतता है उसे किसकी चुभन सह सकते हैं? कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि कांटे का पर्यायवाची पूर्ण करना है। कांटे का पर्यायवाची क्या होता है? बाण होता है, सर होता है, सूल होता है, या फिर कील होता है। अभी हमने ऊपर वाले प्रश्नों में पढ़ के आया है कि कांटे का पर्यायवाची जो होता है सूल होता है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अनल दिया गया है, अभंग दिया गया है, हुतासन दिया गया है, पावक दिया गया है। तो आप कहेंगे अग्नि का जो पर्यायवाची होता है अनल होता है, हुतासन होता है, पावक होता है, लेकिन अभंग जो दिया गया है यह अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 54 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची कौन सा होता है? अकस्मात का पूछा गया है, अचानक कहते हैं, अदृश्य कहते हैं,
अभंज कहते हैं, अनिवार्य कहते हैं। अकस्मात का पर्यायवाची क्या होता है? तो अकस्मात मतलब होता है जो अचानक घटना घट जाती है उसे कहा जाता है अकस्मात कहते हैं, अर्थात ऑप्शन ए ही वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, अचानक दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 55 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि गर्मियों में गर्म हवा चलती है, हवा का पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। हवा का पर्यायवाची क्या होता है? सर होता है, गजराज कहते हैं, वासन कहते हैं, वयार कहते हैं। तो आप कहेंगे जो हवा का पर्यायवाची गजराज किसे कहते हैं? गजराज। तो ये आप कहते हैं इसे हाथी को कहते हैं गजराज। लेकिन हमसे पूछा गया है कि हवा का पर्यायवाची क्या होगा, तो आप कहेंगे बयार। हवा बहती है, हवा चलती है, बयार चलती है। ठीक है, ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 56 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ है। दुख का पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। व्यथा होता है, तापस होता है, इस्पा होता है, बेसर होता है। पूछा गया है इसमें दुख का पर्यायवाची कौन सा होता है, तो आप कहेंगे ये दुख का पर्यायवाची इन चार ऑप्शन में से जो दिया गया है व्यथा होता है। किसी के सामने अपनी व्यथा सुनाना, अर्थात किसी के सामने अपने दुख की बातें कहना। ठीक है, आप कह सकते हैं दुख का पर्यायवाची जो होता है व्यथा होता है। 57 नंबर के प्रश्न में बताया गया है कि इनमें से कौन सा लोहे, कह रहा कि प्रश्न में कि रेखांकित शब्द का चयन कीजिए जो पर्यायवाची नहीं है। लोहे का पर्यायवाची नहीं है। अयस होता है, लाह होता है, लौह होता है, आहन होता है। इनमें से लोहे का पर्यायवाची नहीं है, यह हमसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे लोहे का जो पर्यायवाची होता है अयस भी होता है, लौह भी होता है, आहन भी कहते हैं, लेकिन लाह जो होता है यह लोहे का पर्यायवाची नहीं होता है, अर्थात आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 58 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, एक मिनट देखिए 58 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है निम्न में से किस वाक्य में कलह के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। कलह का पर्यायवाची क्या होता है? प्रश्न ऑप्शन में दिया गया है राधा ने उन दोनों की सुलह कराई, या फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सर्वत्र शांति छाई हुई है। सी ऑप्शन कह रहा है रतन और मयंक के बीच कल विवाद हो गया है। डी वाला कह रहा है निशा का सुजय से कोई रिश्ता नहीं है। अब हमसे पूछा गया है कि कलह का पर्यायवाची क्या होता है। कलह का पर्यायवाची क्या रिश्ता होता है, या फिर विवाद होता है, या फिर आप कहेंगे शांति होता है, या फिर सुलह होता है। तो आप कहेंगे जो कलह का पर्यायवाची इन चार ऑप्शन में से होता है वह विवाद होता है, अर्थात आप कह सकते हैं रजत और मयंक के बीच में कल विवाद हो गया था। कलह मतलब लड़ाई झगड़ा, विवाद हो जाना। ऑप्शन सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बच्चे को बच्चा बनकर ही समझ सकते हैं। कह रहा है कि बच्चा का पर्यायवाची क्या होता है। बाल होता है, बालक होता है, वायु होता है, शिशु होता है। लेकिन इसमें प्रश्न में कह रहा है बच्चे का पर्यायवाची नहीं है। तो आप कहेंगे बच्चा का पर्यायवाची जो होता है बाल भी कहते हैं, बालक भी कहते हैं, शिशु भी कहते हैं, लेकिन जो है वायु जो है बच्चा का पर्यायवाची बच्चा का नहीं होता है। वायु की बात करते हैं। वायु कहा जाता है पवन को, हवा को कहा जाता है पर्यायवाची होता है हवा का। कह रहा है कि भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा हैं। भगवान इंद्र जो हैं स्वर्ग के राजा हैं। इसमें पूछा गया है कि इंद्र शब्द का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है। सुरेश होता है, खगेश होता है, माधव होता है, या फिर इंदु होता है। पूछा गया है इंद्र का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है। तो आप कहेंगे जो इंद्र का पर्यायवाची इन चार ऑप्शन में से बताया गया है सुरेश जो होता है यह इंद्र का पर्यायवाची होता है। तो आप कहेंगे पहला ही वाला बिल्कुल सही ऑप्शन दिया गया है। अगला प्रश्न है 61 नंबर का। देखिए इसमें पूछा गया है कि यह घटना अद्भुत है।
कह रहा है कि अद्भुत के स्थान पर उनके समानार्थी शब्द का प्रयोग कीजिए और कह रहा है किस वाक्य में नहीं किया गया, अर्थात अद्भुत का पर्यायवाची जो है किन ऑप्शन में नहीं प्रयोग किया गया है। देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि यह घटना आश्चर्यजनक है, या फिर यह घटना विलक्षण है, यह घटना भयानक है, यह घटना अपूर्व है। पूछा गया था कि प्रश्न में था हमारा कि पूछा था अद्भुत का पर्यायवाची क्या होता है। अद्भुत का होता है आश्चर्यजनक भी होता है, विलक्षण भी होता है, अपूर्व भी होता है जो पहले ना किया गया हो। लेकिन भयानक जो होता है या भय का होता है अर्थात डर का होता है पर्यायवाची। तो आप कहेंगे यहाँ सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 62 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है कि कौन सा कमल का पर्यायवाची है। इनमें से कमल का पर्यायवाची क्या होता है। नीरद होता है, तो आप कहेंगे नीरद तो बादल का होता है। कंचन होता है, कंचन तो सोना का होता है। जलद होता है या फिर राजीव होता है, तो आप कहेंगे जलद भी जो होता है जिसमें द लगा रहता है वह बादल का पर्यायवाची होता है, लेकिन राजीव जो है यह कमल का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है 63 नंबर का, देख लीजिए। इसमें बताया गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से बिजली शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। चंचला नहीं है, तटिनी नहीं है, दामिनी नहीं है, या फिर तड़ित नहीं है। तो आप कहेंगे दामिनी जो होता है बिजली का पर्यायवाची होता है, चंचला भी जो होता है यह बिजली का पर्यायवाची होता है, और आपका तड़ित भी बिजली का पर्यायवाची होता है। लेकिन तटनी जो होता है, तटनी होता है, यह बिजली का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, यह तटनी मतलब किनारा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, बिजली का पर्यायवाची नहीं होता है। कह रहा है कि नलिन के फूल, नलिन का पर्यायवाची रेखांकित शब्द बताना है। नलिन का पर्यायवाची हमसे पूछा जा रहा है। जूही के पुष्प को कहते हैं, कमल के फूल को कहते हैं, या पुष्प को कहते हैं, या फिर केसर को कहते हैं। तो नलिल जो होता है दोस्तों, नलिल कहा जाता है कमल को कहा जाता है। किसको कहते हैं नलिल, यह कमल को कहते हैं। नलिन का पर्यायवाची जो हो जाएगा कमल हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, देखिए कह रहा है नाव के पर्यायवाची शब्द में से निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। नाव का पर्यायवाची हमसे पूछा गया। रेन होता है, कश्ती होता है, रेत होता है, तरु होता है। तो आपसे पूछा गया है कि नाव का पर्यायवाची क्या होता है। नाव का पर्यायवाची जो होता है कश्ती होता है। आपने एक क्या अजय देवगन का डायलॉग क्या कहें उसको, जो कहते हैं कि मेरी तो कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, मतलब मेरी नाव वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो आप कह सकते हैं कि नाव का जो पर्यायवाची होता है वह कश्ती होता है। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न जो है यहीं समाप्त करते हैं। चलिए 66 नंबर का प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है कि कूर्म का पर्यायवाची क्या होता है। आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगती है आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि हम वीडियो आगे अपलोड करते रहें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।